पता है इंडिया में जितने भी लोकल बिजनेसेस होते हैं वो कभी ग्रो नहीं कर पाते। मतलब कि हमेशा वो एक ही जगह पे स्टक रहते हैं, एक ही इनकम लेवल पे स्टक रहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे आसपास में, हाँ पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई किराना स्टोर का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई एक अच्छा बिजनेस का बात कर रहा हूँ, जैसे कि हो गया कोई एक डर्मा क्लिनिक, या फिर कोई ऐसा बिजनेस जो जिसे स्केल किया जा सकता है, वैसा बिजनेस। हाँ, तो इंडिया में ऐसे जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो ज़्यादा ठीक से ग्रो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि यही उनका लिमिटेड पोटेंशियल है। उन्हें उनका जो पोटेंशियल है वो पता नहीं होता है। उन्हें उनका जो लिमिट होता है वो पता नहीं होता है। वो एक जगह पे ही स्टक रहते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जितने भी बिज़नेस होते हैं, अगर वो 50,000 या फिर 1 लाख तक कमा रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि इतना इनफ है, मुझे इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो हमेशा उसी लेवल पर रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी बिज़नेस ओनर हैं वो बिजनेसमैन की तरह सोचते ही नहीं है। और मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में जो सेकंड और थर्ड टीयर वाले सिटी होते हैं उनकी। वहाँ के जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपना बिजनेस को ग्रो ही नहीं करने देते हैं, और वो इसके पीछे बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो जो जो मेन इम्पोर्टेंट जो गलती है वो इसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो गलती होता है जो बिज़नेस ओनर कर रहे होते हैं वो ये है कि उन्हें उन्हें लगता है कि उनका वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो गलती है उनका वो ये है कि उन्हें लगता है कि वो लिमिटेड में ही पैसा कमा सकते हैं, जबकि एक बिज़नेस के पास अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा आप बिज़नेस ग्रो कर सकते हो उतना ज़्यादा आप कमा सकते हो। और बिज़नेस ग्रो करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले उन्हें अपना कस्टमर बेस को बढ़ाना होगा, और वो कभी भी अपना कस्टमर बेस को ठीक से बढ़ाते ही नहीं। जितने भी कस्टमर्स आ रहे होते हैं वो तो या तो रेफरल से आ रहे होते हैं या फिर नॉर्मल गूगल सर्च से आ रहे होते हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये है, वो अपने मार्केटिंग पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। वो कभी भी ध्यान नहीं देते कि नए कस्टमर्स को लाए कैसे। इसकी वजह से उनका बिज़नेस जल्दी से ग्रो नहीं कर पाता है। और हाँ, मैं मान सकता हूँ क्योंकि वो उनका काम ये नहीं है, उन्हें ये स्किल नहीं आता तो वो इसे हायर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को हायर कर सकते हो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए तो आपको करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आप वहीं उसी सेम जगह पर स्टक रहोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है कि वो हायर नहीं करते लोगों को ग्रो करने के लिए। वो सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ अकेले करते हैं। वो कभी भी किसी को हायर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि हायर करेंगे तो मेरा पैसा जाएगा। बस उन्हें ये मैथ समझ में नहीं आता है कि पैसा कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना है और उसके बाद रिटर्न कितना हो रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक क्लिनिक के पास अप्रोच किया था, स्किन क्लिनिक ही था। मैं उसके पास अप्रोच किया था अपने कस्टमर एक्विजिशन एजेंसी का प्रपोजल लेके। उन्होंने बोला कि हम पहले से ये कर रहे हैं, हमारा एक पहले से एक ऑलरेडी टीम है जो ये सब कुछ हैंडल कर रहा है। तो वो तो ठीक है कि हैंडल कर रहा है, बस प्रॉब्लम ये है कि उनका जो टीम है जो हैंडल कर रहा है ये चीज़, वो सच में रिजल्ट ला नहीं रहा है। उनका मैंने ऑनलाइन प्रेजेंस चेक किया था, उनका मैंने इंस्टाग्राम चेक किया था, फेसबुक चेक किया था, और जो रिज़ल्ट था वहाँ पे वो देख के मुझे बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि सच में कोई प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से। वो सिर्फ पैसा फंसा रहे हैं। और जितने भी बिज़नेस ओनर्स होते हैं उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आता। उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से सामने से आ कितना रहा है। उन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम पे अगर व्यूज़ आ रहा है, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलोवर्स आ रहा है तो उन्हें कस्टमर्स मिलते रहेंगे। बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो भूल जाते हैं कि वो कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे, वो बिज़नेस चला रहे हैं। उन्हें कस्टमर से मतलब है, सच में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं उन्हें इनसे मतलब होना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि वो कैसे इस चीज़ को फिक्स करें। पहले तो उन्हें ये समझना होगा कि जो भी टीम उनके साथ काम कर रहे, जैसे मैंने अभी जिस क्लिनिक का एग्जांपल दिया, उनका प्रॉब्लम ये था कि उनके सामने जो उनका जो टीम था, वो जो काम कर रहा था, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा था, फिर भी वो टीम को रखे हुए थे। उन्हें एक्चुअली में इनका ये जो टीम होता है जो कस्टमर्स को लाता है, इनका जो पोटेंशियल है उनको समझ में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ये सोच के घबरा जाते हैं कि मुझे 20 या 25 हज़ार इन्वेस्ट करना होगा अगर मैं और ज़्यादा अगर ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे और कस्टमर चाहिए, या फिर ऐड के लिए या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए मुझे अगर ये करना होगा तो मुझे 20 या 25 हज़ार या हो सकता है 30 हज़ार इन्वेस्ट करना पड़े। तो इतना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा पैसा उन्हें लगता है ऐसा। पर रियलिटी ये है कि वो इसका आउटकम नहीं समझते, वो इसका आउटकम सोचते ही नहीं है। दरअसल इसका आउटकम ऐसा होता है कि अगर वो 20 से 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में उन्हें 50 हज़ार या 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है। वो ये फ्यूचर नहीं देख पाते ठीक से।
उन लोगों को ये इमोशनली सोचने के बजाय लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि मैं कितना लगा रहा हूँ और मुझे कितना पैसा आ रहा है, कि मैं जितना भी पैसा लगा रहा हूँ बदले में मेरा कितना नेट प्रॉफिट निकल रहा है। मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी बिजनेस ओनर्स को ये नहीं समझ में आता कि कस्टमर को ग्रो कैसे करे, तो उन्हें हायर करना चाहिए। उन्हें ज़रूर हायर करना चाहिए किसी ऐसे इंसान को जो इसे ग्रो कर सके, या तो उन्हें जॉब ऑफ़र करना चाहिए, या फिर किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहिए, या फिर किसी और को हायर करना चाहिए जो उनकी मदद कर सके। और वैसे भी 1 महीना एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जाता। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते फालतू की चीज़ों, फिजूल की चीज़ों में। जैसे कि कुछ बिजनेसेस, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया, वो बिज़नेस ओनर ऑलरेडी पैसा अपना वेस्ट कर रही थी उन टीम के साथ जो कि रिजल्ट नहीं ला रहे थे। तो एक बिज़नेस को ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने कस्टमर बेस को बढ़ाओ। अगर नहीं खुद से कर सकते तो हायर करो किसी को। खुद से सब कुछ करने का ट्राई मत करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा उसी सेम जगह पे स्टक रहोगे। और दूसरा ये है कि आप लोग यहाँ पे बिज़नेस करने आए हैं, आप लोग को पैसा कमाना है, आप लोग को इसे ग्रो करना है, ना कि ये आप लोग का हॉबी है।